अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सारा इनाम कत्ल केस में हर गुजरते घंटे के साथ बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। शाहनवाज़ को अब मज़ीद 3 रोज़ के लिए पुलिस के जिस्मानी रिमांड पर दिया जा चुका है और पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इसी तरह अयाज़ अमीर का भी मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लेकिन जो अहम अपडेट इस केस की अब सामने आई है, जो कि पुलिस की जानिब से सामने आई है, 6 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। उन 6 मोबाइल फ़ोन्स में क्या कुछ बरामद हुआ, कितने सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, ये मैं आपको थोड़ा-सा आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन आज जब अदालत में अयाज़ अमीर को पेश किया गया, शाहनवाज़ को पेश किया गया, तो अयाज़ अमीर ने वहाँ पर कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूँगा, क्योंकि मैं जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया उस वक़्त चकवाल में था, मैं इस्लामाबाद में नहीं था। मुझे फ़ोन के ज़रिए इस वाक़ये की इत्तला मिली और मैंने फ़ौरन ही पुलिस से राब्ता किया। आईजी चूँकि शहर में मौजूद नहीं थे, आईजी से राब्ता नहीं हो सका, तो एसपी से मैंने फ़ौरी तौर पर राब्ता किया और उनको मैंने इस वाक़ये की इत्तला दी। इसके बावजूद मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो गिरफ़्तारी की पहली रात थी उसमें मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की गई। तो ये तमाम बातें अयाज़ अमीर ने अब की हैं अदालत के सामने और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अपना केस वो खुद लड़ना चाहते हैं, अपने हक़ में वो दलाइल खुद देंगे। तो अब देखते हैं कि अदालत उनकी इस दरख़्वास्त को मानती है कि अयाज़ अमीर को अपना मुकदमा लड़ने की इजाज़त मिलती है या नहीं। तो चलें, ये तो अब अगली आने वाली समाअत में इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात सामने आएँगी। लेकिन पुलिस ने जाए वक़्वा से जो 6 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए थे, उसमें से 5 मोबाइल फ़ोन्स शाहनवाज़ के थे, शाहनवाज़ अमीर के थे और 1 मोबाइल फ़ोन उसमें सारा का था। अब इसके अलावा पुलिस ने और क्या कुछ बरामद किया, उसकी भी मैं आपको तफ़सीलात बताता हूँ। लेकिन जब से वाक़या पेश आया, अपनी पहली वीडियो में और फिर आने वाली चंद और वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ये वाक़या बिल्कुल नूर मुक़द्दम के कत्ल से मिलता-जुलता है और शाहनवाज़ भी उसी तरह की हरकतें कर रहा है जिस तरह की हरकतें ज़ाहिर जाफ़र उस वक़्त कर रहा था। यानी कभी वो अपने आप को पागल ज़ाहिर कर रहा था, मुस्तकिल बुनियादों पर वो अपने बयानात बदल रहा था। तो शाहनवाज़ ने भी पहले दिन बयान कुछ और दिया, अगले रोज़ शाहनवाज़ ने पुलिस को कुछ और बयान दिया। तो पुलिस अभी उसका बयान रिकॉर्ड कर रही है, उससे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जो 6 मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने बरामद किए, तो अब उनको फ़ॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि एक सारा का मोबाइल फ़ोन, सारा का एक ही था और 5 फ़ोन्स जो कि शाहनवाज़ के थे। तो शाहनवाज़ के 5 फ़ोन्स में से भी 1 फ़ोन टूटा हुआ है। उसको शाहनवाज़ ने गुलदान के ज़रिए, डंपल के ज़रिए तोड़कर बिल्कुल ज़ाय करने की कोशिश की और ये कोशिश इसलिए की गई कि शवाहिद को मिटाया जा सके। सारा से जो उसकी बातचीत मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेस के ज़रिए और व्हाट्सएप चैट पर हो रही थी, वो किसी के सामने ना आ सके, पुलिस उस तक ना पहुंच सके, इसलिए दोनों मोबाइल फ़ोन्स को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन पुलिस ने भी ये 6 के 6 मोबाइल फ़ोन्स फ़ॉरेंसिक के लिए भेज दिए और उसमें एक फ़ोन वो भी है जिसके ज़रिए शाहनवाज़ ने अयाज़ अमीर को फ़ोन किया। यानी अपने वालिद से वो अलग फ़ोन से राब्ते में रहता था और अपनी तीसरी बीवी यानी सारा इनाम से वो अलग फ़ोन से राब्ते में रहता था। तो ये 5 मोबाइल फ़ोन्स उसके पास मौजूद थे। अब इन पाँचों का फ़ॉरेंसिक किया जा रहा है, ये फ़ॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं और बहुत जल्द इससे मुतालिक शवाहिद और सबूत आना सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ तो मोबाइल्स तो पुलिस ने बरामद किए, उसके साथ-साथ सारा का कैनेडियन पासपोर्ट भी वहाँ पर मौजूद था और उस पासपोर्ट को कैंची के ज़रिए टुकड़े-टुकड़े कर दिया था और कुछ टुकड़े उसके ज़ाय करने में शाहनवाज़ शायद कामयाब भी हो गया। तो पुलिस को उस पासपोर्ट के चंद टुकड़े मिले, कैंची मिली और वो तमाम चीज़ें पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली हैं। अब उनसे मुताल्लिक भी कुछ मामलात आगे बढ़ाए जाएँगे। अच्छा, अब ये तमाम काम करने में ज़ाहिर है कि वक़्त लगता है। तो अब जो हमारे सामने जो अब तक बयानात सामने आए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बयान है शाहनवाज़ की वालिदा समीना शाह का। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने दोपहर में बयान अपना अदालत के सामने दिया था कि मुझे 9:12 पे कॉल आई और मैं कमरे में जिस वक़्त पहुँची हूँ भागती हुई, तो उस वक़्त ये वारदात हो चुकी थी और चंद मिनट बाद ही पुलिस आ गई। तो चंद मिनट में ये सब करना तो शायद मुमकिन नहीं है कि मोबाइल फ़ोन को 2 मोबाइल फ़ोन्स को इस तरह से तोड़ा गया और फिर उसके बाद सारा के पासपोर्ट को भी कैंची से टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। बहरहाल अब पुलिस इन सारे पॉइंट्स को नोट करके अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और इसके साथ-साथ पुलिस ने वो गाड़ी भी जो शाहनवाज़ ने सारा के पैसों से ली थी और अपने नाम पर ली थी, जिसको बाद में सारा ने ट्रांसफ़र करवाने का कहा और ज़ाहिर है कि झगड़े की एक वजह ये भी बनी थी, इस बुनियाद पर भी तकरार शुरू हुई थी। तो वो गाड़ी पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखी हुई है, उस गाड़ी को थाने मुंतकिल कर दिया गया है और उससे मुतालिक भी मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस अब बड़ी तेज़ी के साथ इस केस में अपनी तफ्तीश के सिलसिले को आगे बढ़ाए हुए है और अब जो समीना शाह हैं उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन अयाज़ अमीर जो कि शाहनवाज़ के वालिद हैं और शाहनवाज़ ख़ुद अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और 1 रोज़ा मज़ीद रिमांड पर अयाज़ अमीर हैं, 3 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर शाहनवाज़ है और अब इन 3 रोज़ में पुलिस उससे मज़ीद क्या कुछ उगलवा पाती है और क्या कुछ मज़ीद शवाहिद और सबूत हासिल करने में कामयाब हो पाती है, ये आने वाले दिनों में और आने वाली वीडियोज़
वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकें और सारा इनाम के कत्ल केस की मालूमात से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन और ख़बरें आप तक फ़ौरी पहुँचती रहें। सारा के वालिद की पाकिस्तान आमद और फिर सारा की तदफ़ीन से मुताल्लिक भी मज़ीद मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में अपडेट करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।